हेलो गाइस, कैसे आप सब। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीश कुमार में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे इंट्रो क्लास थी, लेकिन आज की हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास शुरुआत होने वाली है, जिसका नाम है भूगोल यानी जियोग्राफी। आज हम जानेंगे कि जियोग्राफी क्या है और थोड़ा सा ग्लोब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे ना। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉपी कलम लेकर के बैठना है और नोट्स बनाना है और बने रहना है हमारे साथ। आज हम क्लास के लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल क्या है ना। आज से 276 से 194 ईसा पूर्व की बात है। एक ग्रीक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था अबे उसका? नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी। अबे रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। अरे भाई हाका नहीं था, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। और सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया और बताया कि जो भूगोल शब्द है वो दो वर्डों से मिलकर बना है ना। कितने? दो वर्डों से मिलकर बना है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताया कि जो भूगोल की परिभाषा है ना वो जियोग्राफी के शब्द में ही निहित है, यानी कि इस जियोग्राफी की परिभाषा इस शब्द के अंदर ही छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है वो अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे ना। पहले जान लेते हैं कि एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व है ना। ईसा पूर्व एक ग्रीक वैज्ञानिक चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे, यानी कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, कीवर्ड में पढ़ेंगे, ज्यादा रटने वाली प्रवृत्ति नहीं रखेंगे है ना, समझने का प्रयास अधिक करेंगे ना। एक वैज्ञानिक थे इरेटोस्थनीज है ना, ग्रीक विद्वान थे। ग्रीक विद्वान जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। और इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब भूगोल शब्द का शब्द का प्रयोग किया और बताया कि जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से हैं वो शब्द, उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इसी में एक है ये जियो, क्या जियो है कि ये जियो, और दूसरा वर्ड है वो है ग्राफी यानी ग्राफ्स। और इन्होंने इसका मतलब इस प्रकार से बताया कि जियो का मीनिंग है, जियो मीन्स अर्थ, यानी कि पृथ्वी, यानी जियो की अर्थ यानी पृथ्वी। और इन्होंने ग्रोव्स का मतलब बताया इस तरह से। अगर हिंदी की बात करें तो माना है जियो का मीनिंग होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्रोव का मतलब होता है स्टेट यानी बनना। तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है। क्या आती है? ध्यान से देखिए, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। एक परिभाषा लिख रहे, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। यहाँ पर एक की परिभाषा बनी हुई। तो हमने कहा कि जियोग्राफी की जो परिभाषा है वो इसी के अंदर छिपी हुई है। किसने कहा? कि इरेटोस्थनीज महोदय हैं, उन्होंने कहा था ना। तो हमने इसके जियोग्राफी के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ये आप लोग इसे लिख लीजिए। वैसे इसमें याद करने की कोई ज्यादा यानी कि लिखने की जरूरत नहीं, या तो आपको हो ही गया होगा कि समझने का मेथड है इसमें ज्यादा
बारे में, ग्लोब, इसके बारे में ग्लोब। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न ये बनता है क्या पृथ्वी गोल है? अगर गोल नहीं है तो कैसी है? तो हम आपको बता देते कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पूरी तरह से गोल नहीं तो कैसी कैसी है? अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोल होती तो पृथ्वी पर अनेकों संरचनाएं पाई जाती हैं। अनेकों संरचना के यानी पर्वत, पठार, नदियां, चट्टानें, झील, झाड़ियां, रेगिस्तान, वनस्पतियां और अनेकों संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी के कारण पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तो गोल नहीं तो कैसी है? मान लीजिए एक पृथ्वी इस तरह से हमने बना दी, क्या पृथ्वी है ग्लोब है ना, इस तरह से। और ये आपको गोल नहीं है, मैं आपको पृथ्वी गोल नहीं तो कैसी है? पृथ्वी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कभी आप देखना। इसीलिए पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी पर गोल होती तो ये संरचना है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर यानी संरचना को कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल लाइफ होती है। स्फेरिकल है, स्फेरिकल। और पृथ्वी पर जो इस तरह से उभार निकले रहते हैं, कहते हैं इस तरह से उभार, इनको कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं? जियोड। इस तरह से जियोड। और इनको हिंदी में कहते हैं भू-आग, भू-आग है ना। और यानी इसके स्टडी के अध्ययन क्या कहते हैं? जीव के अध्ययन को करते हैं, क्या कहते हैं? जियोलॉजी। यहां से एक और परिभाषा लेकर के आती है, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। यानी पृथ्वी के बाहरी संरचना या बाहरी भाग का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। और पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, इस तरह से पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी हम समझ ही गए होंगे। पृथ्वी बाहरी भाग का अध्ययन करना वो कहलाता है जियोलॉजी, और पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना वो कहलाता है जियोग्राफी। इसके बारे में समझ गए ना। पृथ्वी का शेप, आकार, ऑरेंज लाइन बोल देते हैं, एक शेप भी बोल देते हैं। आपको थोड़ा सा यही बता दें कि पृथ्वी ध्रुवों यानी पोल्स पर फ्लैट होगी। ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इन्हें हम आगे की क्लास में विस्तार से समझेंगे ना। कि अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी के लिए अब उसका भी समय क्लियर करते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने एक्स के परितः घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर कैसे लगाती है? थोड़ा सा ये समझा देते हैं ना। मान लेते हैं ये सन है, क्या सन, और ये इसके चारों ओर एक रिंग पाई जाती है। सन के चारों ओर रिंग तो बहुत पाई जाती है, हम समझने के लिए एक बना देते। और ये पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी है ना। अगर पृथ्वी की मैन एक्सिस को देखा जाए, मैन एक्सिस ये वाली है ना, मैन एक्सिस, और ये अपने एक्स के परितः थोड़ी सी झुकी हुई है। इतनी झुकी, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बीच में, ऐसे इस तरह से झुकी हुई पृथ्वी अपने एक्स पर, अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने एक्स के परितः घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरह से। और चक्कर लगाती है किस तरह से? इस तरह से। इस तरह से हम आपको बताएंगे, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सनमाइका बोर्ड है जो फाइबर का बना हुआ है ना, वो वाला फाइबर, प्रोटीन वाला नहीं, ये फाइबर प्लास्टिक वाला फाइबर। तो हम इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, यानी अपने एक्स के चारों ओर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी ये 13.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी अपने एक्स अक्ष पर 13.5 डिग्री झुकी होने के कारण इस पर दिन और रात की अवधि अलग अलग समय में अलग अलग होती है ना। तो हम ये समझेंगे कि दिन और रात की अवधि अलग अलग समय में अलग अलग होती है।
बारे में भी जान लिया ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये आज की हमारी क्लास फर्स्ट है। तो इस क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमारे यहीं पर इसका एंड करते हैं ना। हम एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले थे आपको। क्या बात है, इसके बारे में हम आपको बता दें। यानी कि जो हमने इंट्रो क्लास में बताया कि हमारा एक चैनल स्टडी विद क्लासेस है ना, हमने उसका यानी उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या कर दिया, उस नाम के बहुत से चैनल थे, इसे सर्च करने पर आ नहीं रहा था, इसलिए हमने उसका नाम बदल कर दिया स्टडी विद सुबनीश कुमार। हमने इसका नाम बदलकर ये वाला रख दिया, स्टडी विद सुबनीश कुमार। यही बात थी और ज्यादा कुछ नहीं। आपको ये ध्यान रखना है ना। तो आपको क्या करना है कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जानेंगे ग्लोब पर महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में, है ना। अभी स्टार्टिंग है, इसी धीरे धीरे करेंगे, भागना नहीं है ना। स्टार्टिंग स्लो मोशन करेंगे, अब चीजों को समझते हुए चलेंगे ना। तो आपको क्या करना, चैनल को सपोर्ट करना है ना, और सेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके हमें बताना आपको ये क्लास कैसी लगी ना। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।